अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की एपिसोड नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में। चलो भाई। सो गाइस, एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि फाइनली हमारी सहर अपने घर वापस आ चुकी है और शुक्र है कि इसको किसी ने होश के नाखून दिए, अपने घर वापस आ गई। और इसके वालिदैन भी बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। वरना आपको तो पता है आजकल लड़कियां अगर एक दफ़ा घर से गायब हो जाएं तो फिर वालिदैन उनको कहते हैं कि बेटा अब तो तुम्हारा जनाजा ही वापस आएगा। लेकिन इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। खैर, इसका भाई भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है और इसके घर वाले इसको कहते हैं कि सहर अब तुम हमारे साथ ही रहना और जो तुम्हें इंसाफ चाहिए हम तुम्हें मिलकर दिलवाएंगे, हम पुलिस के साथ ताउन करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो कामरान भाई हैं उनके घर में एक बेटी की पैदाइश हुई है और उनकी मतलब उसकी जो बीवी है वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, उनका ऑपरेशन हुआ है और एक छोटी सी गुड़िया इनके घर आ गई है। लेकिन खैर कामरान ने करतूत तो बहुत बुरे किए हैं, क्या बंदा बोले ऐसे इंसान के बारे में। खैर, इसकी बीवी कहती है कि कामरान अब तो अपने करतूत ठीक कर लो, अब तक बेटी के बाप बन चुके हो तुम। तो खैर कामरान एकदम चौंक जाता है कि हैं इसको कैसे पता चल गया। तो वो कहता है कि कौन से करतूत। तो वो कहती है कि अरे मेरा मतलब है कि इतना लेट आए हो मिलने के लिए, थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो फिर बेचारे के सांस में सांस आते हैं। खैर, दूसरी तरफ गाइस हम लोग क्या देखते हैं कि जो रोहित है ना वो अपनी बेगम को बताता है कि तुम्हें पता है क्या हुआ है यहाँ पे 4 दिन पहले। वो कहती है क्या? जिस दिन डिनर था उस दिन मुझे शक हो रहा था कि कुछ हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो रोहित उसको बताता है कि हमारी सहर ने कामरान के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया है। ये सुन के हमारी रोहित की जो बेगम है उसके परखच उड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है वेमेन राइट्स की बहुत बड़ी चैम्पियन है और लोगों को हकूक़ दिलाना इसके मशगला है बेसिकली। तो वो तो इस बारे में बहुत संजीदा है कि मैं कुछ करूँगी ज़रूर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कामरान अपने घर के तमाम मुलाजमीन को बुलाता है और कहता है कि ये लो 50,000 तुम ले लो, 50,000 तुम ले लो और 50,000 तुम ले लो। और पुलिस अगर पूछे कि 14 अक्टूबर की रात को तुम सब कहाँ थे, तुम लोगों ने कहना है कि हम लोग यहीं पे थे। ये मत बता देना कि तुम लोग घर गए हुए थे, ठीक है। तो खैर इतने में पुलिस इंस्पेक्टर आ चुके हैं और पुलिस इंस्पेक्टर भी क्या है, मसखरा है पूरा। पता है क्या करता है? कहता है कि कामरान साहब आपका हम ख्याल रख लेंगे, आप भी हमारा थोड़ा ख्याल रख लें, आजकल जेब कुछ भारी चल रही है। कोई दाल पानी, कोई पकोड़े शकोड़े खिलाने का खर्चा पानी निकल आएगा आपकी तरफ से? कोई तरीका है भीख मांगने का? खैर कामरान को समझ तो आ जाती है कि बेगैरत क्या चाह रहा है। हमारे कामरान उसको एक लिफाफा पकड़ाता है तो वो कहता है कि हाय ये क्या, आप तो मुझे 1 लाख रुपए दे के ऐसे डाल रहे हैं जैसे मैं कोई गली का आवारा लड़का हूँ। अरे मैंने अपने साथियों का भी तो पेट भरना है, कोई बड़ा बंदोबस्त करें। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। तो खैर कामरान को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा पैसा अजीज़ थोड़ी है, तो वो क्या करता है पूरा संदूक इसके हवाले कर देता है कि भाई ये ले, तो पूरा ले ले, लेकिन बस इस मामले को रफा दफा कर दे किसी तरह। खैर पुलिस इंस्पेक्टर साहब खुश हो जाते हैं, इतने सारे पैसे जो मिल गए, ऐसा ही पैसा होगा। तो खैर सारे मुलाजमीन को कह देते हैं कि जैसा कामरान साहब ने तुम लोगों को पट्टी पढ़ाई है ना, बिल्कुल वैसे ही बयान देना तुम लोगों ने अदालत में। तो खैर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि पुलिस आई है और कामरान साहब के ऊपर ऐसा क्या केस हो गया कि हम लोगों का बयान देना पड़ गया है। सारे नौकरों में एक थरतल्ली सी मच गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोहित की बीवी थी, जो वेमेन राइट्स की चैम्पियन है ना, वो पहुंच चुकी है सहर से मिलने के लिए और कहती है कि सहर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और मुझे सच से बताओ ये सारा कुछ कैसे हुआ था। तो खैर सहर अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं कितनी दफ़ा एक बात को रिपीट करूं। खैर वो उसको सब कुछ बता देती है और रोहित इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाता है कि आखिरकार मेरी बीवी को क्या शौक पड़ा है सहर को इंसाफ दिलाने का। गाइस बेसिकली रोहित कामरान का बिजनेस पार्टनर है और वो वैसे तो वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो नहीं चाहता कि रोहित को सज़ा मिले क्योंकि इससे उनके बिज़नेस का बहुत नुकसान हो सकता है। तो खैर देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कामरान ने अपने इलाके में जो सबसे तगड़ा वकील होता है ना वो हायर कर लिया है और ये नूर साहब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा। लास्ट टाइम इनको खई में देखा था फैसल कुरैशी के साथ, उसमें तो ये इसके ससुर थे और अपने हाथों से कत्ल किया था फैसल ने इनको, लेकिन यहाँ पे उसके लॉयर हैं और वो कहते हैं कि बेटा देखो सब कुछ मुझे सच सच बता दो, डॉक्टर और वकील से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तो खैर फिर हमारा कामरान ए से लेकर जी तक सारा डिटेल उनको समझा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब शाम का टाइम है, 8:45 बज रहे हैं और कामरान अपनी बेगम के साथ अपनी छोटी सी मुन्नी जो इनके घर में पैदा हुई है उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। इतने में सहर की कॉल आ जाती है इसके बीवी के नंबर पे और जब बीवी कॉल उठाती है तो वो ये देख के परेशान रह जाती है कि सहर की आवाज़ में इतनी कपकपाहट क्यों है। खैर दूसरी तरफ हमारे कामरान भाई, उनका भी हलक खुश्क हो जाता है कि बस अब तो मैं गया यार, इसने सब कुछ बता देना है। ये फंस गया। और बिल्कुल यही होता है।
हमारी सहर कामरान की बेगम को ए से लेकर जी तक इसके सारे कट्टे छट्टे खोल के रख देती है। और ये सुन के हमारी बहन को बहुत गुस्सा आता है। और भाई ज़ाहिर आना भी चाहिए, किसी भी गैरतमंद बीवी को इस बात को बर्दाश्त थोड़ी करना चाहिए कि उसका शौहर इस कदर घटिया हो। ठीक है। खैर वो उसका गिरबान पकड़ लेती है और उसको बताती है कि तुमने ये क्या हरकत की है, तुम्हें पता है हमारी ज़िंदगी हमारे घर में अभी एक खुशी आई थी और ये कामरान तुमने क्या किया ये। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खैर कामरान भी जज्बाती हो जाता है और झूठ बोलने में तो माहिर है। कहता है कि एक लड़की ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, ज़रा से पैसे बटोरने का अच्छा तरीका है उसका वैसे ये, और तुम्हें तो तुफ है तुम पे कि तुम उसकी बात पे यकीन कर रही हो। अरे झूठ बोल रहा है। खैर उसकी बीवी कहती है कि अच्छा चलो मैं रोहित से पता करती हूँ। वो बुरी हालत में रोते रोते रोहित को फ़ोन करती है कि रोहित भाई आप जल्दी से हमारे घर आएँ। खैर रोहित तो वैसे भी हर टाइम अवेलेबल रहता है सबके लिए, तो वो अपनी गाड़ी निकालता है और इनके घर पहुँच जाता है। और वहाँ जाके उसको पता नहीं क्या दौरा पड़ता है कि वो कामरान की साइड ले लेता है। वैसे तो कामरान को बहुत ताने दे रहा था, लेकिन बीवी के सामने कामरान की साइड ले लेता है और कहता है कि भाभी आपका शौहर जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने कुछ नहीं किया, वो लड़की झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। ओ भाई मारो मुझे मारो। खैर उसकी बीवी कहती है कि देखें मैं आपके ऊपर यकीन कर रही हूँ और लेकिन मैं इस चीज़ को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करूँगी। खैर वो वहाँ से चली जाती है और रोहित कामरान को कहता है कि तेरी वजह से किस किस से झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे, हमारे कारोबार के शेयर आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं तेरी इस हरकत की वजह से। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी मुलाकात होती है बीनिश अली और उसके इस बड़े से ऑफिस में, जहाँ पे हमारी आमना शेख लॉयर का कैरेक्टर कर रही हैं सहर के लिए। गाइस इनको ड्रामा सीरियल मात में हम लोगों ने देखा था ना, दोनों बहनें थीं। उसके बाद दोबारा से इन दोनों की स्क्रीन पर एक साथ वापसी हुई है और यहाँ पे सबा कमर की लॉयर का कैरेक्टर कर रही है आमना शेख। खैर उस ड्रामे में तो क्या ही इन्होंने किया था, अपनी छोटी बहन समन ने क्या किया था एमन के साथ। आप लोगों ने अगर ड्रामा सीरियल मात देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। खैर कमिंग टू द पॉइंट, हमारी लॉयर कहती हैं शहर से कि मुझे ए से लेकर सी तक सारा बताओ कि क्या हुआ, तुम कामरान के साथ कैसे पहली दफ़ा मिली, क्या क्या करती थी। तो खैर हमें बैकग्राउंड स्टोरी दी जाती है और हम इस वक्त पास्ट में मौजूद हैं। पास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि शहर कामरान के ऑफिस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। कपड़ों को सेल कैसे करना है, किस तरीके से क्लाइंट को घेरना है, सारे स्ट्रेटजी हमारी शहर बनाती थी। एक दिन हमारे कामरान भाई इनके साथ वापस घर भी गए थे, उन्होंने इनको ड्रॉप भी दिया था और फिर बस इसी तरीके से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। और सिलसिला बस ऐसा शुरू हुआ कि गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हैं आप, आज हमने पालक गोश्त बनाया है, आपने क्या बनाया है, बस कुछ नहीं अभी तो कपड़े उतारने जा रही हूँ छत से, मामा ड्रामा देख रही हैं। तो बस इसी तरह की बातें हो रही थी इनकी। गाइस मजाक कर रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो शहर हैं वो क्लोज़ होती गई कामरान के और उन्होंने इनको डिनर पे बुलाया। जब डिनर पे बुलाया तो पूछा इन्होंने शहर से कि तुम सिंगल हो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं डिवोर्स्ड हूँ। और ये सुन के कामरान काफ़ी हैरान हो गया था। और गाइस इसी के साथ एपिसोड क्लोज़ हो जाता है। तो लेट्स सी कि अब आइंदा आने वाले एपिसोड में क्या होता है। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।